नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश यादव। आपका अपने कमलेश मल्टी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, लोगों के कहने पर हम आज जो है 9th और 10th वाले बच्चों के लिए जो है सब्जेक्ट लेके आए हैं नारेशन। तो इसमें कोशिश ये करेंगे कि नारेशन को हम सही ढंग से और एक इजी ढंग से जो है सरल तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ताकि हर बच्चे को जो है आसानी से जो है आ सके। देखिए, नारेशन अथवा स्पीच नारेशन अथवा स्पीच, नारेशन भी कह सकते हैं और स्पीच भी कह सकते हैं। तो नारेशन अथवा स्पीच की हिंदी होती है कथन। क्या होता है? कथन। तो नारेशन को या अथवा स्पीच को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक देखिए, स्पीच, इसको दो भाग में बांट सकते हैं। फर्स्ट जो है डायरेक्ट स्पीच, सेकंड जो है इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहला आपका हो गया डायरेक्ट स्पीच और दूसरा हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब ये हो गया आपका प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब हो गया अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ प्रत्यक्ष कथन और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ अप्रत्यक्ष कथन। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं हम? यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच जो होता है, जब वक्ता के द्वारा कहे हुए कथन को हम किसी अन्य पर्सन के सामने, अन्य व्यक्ति के सामने ज्यों का त्यों उसी रूप में हम व्यक्त कर दें, तो उसको कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। उसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट स्पीच। देखिए, जब वक्ता के कथन को हम किसी अन्य व्यक्ति के सामने ज्यों का त्यों व्यक्त कर दें, तो ऐसे कथन को डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? जब वक्ता के कथन को हम किसी अन्य व्यक्ति के सामने ज्यों का त्यों व्यक्त कर दें, तो ऐसे कथन को हम जो है डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? सीता इज ए गुड, सीता इज ए गुड गर्ल। उसने मुझसे कहा सीता इज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा सीता इज ए गुड गर्ल, सीता अच्छी लड़की है। तो किसने कहा था कि सीता अच्छी लड़की है? उसने कहा था। उसने जो कथन कहा था, तो मैंने किसी अन्य व्यक्ति के सामने उसके कथन को हमने ज्यों का त्यों जो है प्रकट कर दिया। उसने क्या कहा था? सीता अच्छी लड़की है। तो उस
वक्तव्य को, उस कथन को हमने किसी के सामने ज्यों का त्यों प्रकट कर दिया, तो ऐसे स्पीच को क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। अब देखिए अगला आता है इनडायरेक्ट स्पीच। अगला आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब वक्ता के कथन को हम ज्यों का त्यों व्यक्त न करके, जब वक्ता के कथन को हम किसी अन्य व्यक्ति के सामने ज्यों का त्यों व्यक्त न करके, बल्कि उसे जो है अपने भाव में, अपने शब्दों में व्यक्त करें, अपने शब्दों में प्रकट करें, तो ऐसे कथन को जो है इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ऐसे कथन को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब वक्ता के कथन को, जब वक्ता के कथन को किसी अन्य व्यक्ति के सामने जब वक्ता के कथन को किसी अन्य व्यक्ति के सामने ज्यों का त्यों व्यक्त न करके, बल्कि उसे अपने शब्दों में व्यक्त करें, तो ऐसे कथन को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ऐसे कथन को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब वक्ता के कथन को किसी अन्य व्यक्ति के सामने ज्यों का त्यों प्रकट न करके, जो उसने कहा है, वक्ता ने जो कथन कहा है, उसके कथन को हम ज्यों का त्यों प्रकट न करके, बल्कि उसे जो है उस व्यक्ति के सामने हम अपने शब्दों में, अपने भाव में प्रकट करें उसके सामने, तब ऐसे कथन को क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। He told me that Sita was a good girl. He told me that Sita was a good girl. पहले क्या था? डायरेक्ट स्पीच में उसने जो कहा था उसके कथन को हमने ज्यों का क्यों प्रकट कर दिया, ज्यों का क्यों हमने बता दिया, सीता एक अच्छी लड़की है। लेकिन अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो उसने कहा था उसके कथन को हम ज्यों का क्यों नहीं व्यक्त कर रहे हैं, बल्कि उसे हम अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। और कैसे व्यक्त कर रहे हैं? ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, दैट की सीता वाज ए गुड गर्ल, सीता एक अच्छी लड़की थी। अब इसको हम अपने शब्द में प्रकट कर रहे हैं, न कि उसके हम शब्द में प्रकट कर रहे हैं, वक्ता के शब्द में। तो इसलिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इसलिए क्या हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? एक भाग आपका हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, एक भाग क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच हो गया।
एक भाग इसका रिपोर्ट डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। एक भाग होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। जैसे देख लीजिए, जैसे राम सेड टू श्याम, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा। आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। राम सेड टू श्याम, आई एम प्लेइंग द क्रिकेट। राम ने श्याम से कहा, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। ठीक, तो देखिए साथियों, थोड़ा सा हमारा हैंड राइटिंग सही नहीं है तो आप समझ लीजिएगा। तो अब इसमें देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच क्या हो गया, आखिर ये डायरेक्ट स्पीच है ना। तो इसमें जो है रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच कहाँ होता है, देखिए जो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला भाग है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अर्थात आपका ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और ये वाला भाग क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। चाहे तो शॉर्टकट में इसको आरएस लिख लीजिए और इसको जो है आरबी लिख लीजिए, इसको शॉर्टकट में आरबी लिख लीजिए और इसको जो है आरएस लिख लीजिए। आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच, आरबी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये चीज आप जान गए। अब इसके हम आगे चलते हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शुरुआत करने के पहले तो हम एक चार्ट बना रहे हैं। उस चार्ट का चूंकि आपका हर जगह उपयोग होगा तो चार्ट वो देख लीजिए आप। केस ऑफ चार्ट, केस ऑफ चार्ट देखिए, इसमें ऐसे कॉलम बना लीजिए। देखिए देखिए ये हो गया आपका पर्सन, ठीक, और ये हो गया आपका नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक। क्या होता है, कर्ता कारक। फिर इसके बाद है पोसेसिव केस। फिर इसके बाद थर्ड आता है ऑब्जेक्टिव केस। देखिए नॉमिनेटिव केस का मतलब हो गया आपका कर्ता कारक, पोसेसिव केस का मतलब हो गया संबंध कारक, और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब हो गया कर्म कारक। तो इसमें देखिए आप जो देखिए फर्स्ट पर्सन कर्ता में जो है आपका आता है कर्ता आई और वी। कर्ता क्या आता है, आई और वी आता है। फर्स्ट पर्सन कर्ता में क्या आएगा, आई और वी। तो आई का पोसेसिव केस होता है माई, क्या होता है, माई। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। ऑब्जेक्टिव केस आपका मी हो गया, ठीक। और वी का पोसेसिव केस होता है आवर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। क्या होता है, अस। देखिए फर्स्ट पर्सन कर्ता में आपका आई और वी आएगा, ठीक। और आई का पोसेसिव केस माई हो गया और ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, और वी का आपका पोसेसिव केस आवर हो गया और ऑब्जेक्टिव केस अस हो गया। अर्थात अगर हम संबंध कारक की जगह पर रखेंगे तो आई का हमें माई लिखना होगा, वी का जो है आवर लिखना होगा। जैसे मैं
अपनी किताब पढ़ता हूँ, तो मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ ना, तो यहाँ पर जब हम आई लिख रहे हैं तो अपने के लिए हमें माई लिखना होगा। अपने के लिए क्या लिखना होगा? माई लिखना होगा। अगर जैसे हम अपनी किताब पढ़ते हैं तब जो है अपने के लिए क्या लिखना होगा? आवर लिखना होगा। बात आप समझ में आई? और ऑब्जेक्ट की जगह पर आपको क्या लिखना होगा? आई की जगह मी और वी की जगह अस लिखना होगा। अब देखिए सेकंड पर्सन कर्ता में कौन आता है? सेकंड पर्सन कर्ता में आता है यू। सेकंड पर्सन कर्ता में क्या आता है? यू। ठीक। अब इसका पॉसेसिव केस हो गया जाएगा आपका योर, और फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस आपका यू क्या हो जाएगा? यू। अरे सुन रहे, यानी नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस इसका जो दोनों एक ही होता है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है थर्ड पर्सन। कौन सा आ जाता है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आ गया। थर्ड पर्सन में आपका ही हो गया, सी हो गया, ठीक, दे हो गया, फिर इसके बाद इट हो गया। ठीक। ये सब क्या है? ये थर्ड पर्सन करता है। ये सब क्या है? थर्ड पर्सन करता है। आएगा सुन में? तो देखिए ही का पॉसेसिव केस होगा हिज, क्या होगा? हिज। और ऑब्जेक्टिव केस इसका होगा हिम। और सी का पॉसेसिव केस हर, और ऑब्जेक्टिव केस भी इसका हर होगा। ठीक। और दे का आपका हो जाएगा देयर, और ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा इसका देम। और इट का जो है इट्स हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव केस आपका इट होगा। अब सुन रहे, तो ये आप चार्ट को जो है अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पर्सन कर्ता में आई भी, सेकंड में यू, इसके बाद जितने भी प्रोनाउन हैं वो सब क्या आएंगे? थर्ड पर्सन में आएंगे। इस चीज को आप याद रखिएगा, आगे चल करके जो है जरूरत पड़ेगी। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम क्या है, कैसे बनाया जाता है, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंसेस से चलते हैं, क्योंकि असर्टिव सेंटेंसेस आपका जो है आपका इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की बात किया जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं असर्टिव सेंटेंसेज। असर्टिव सेंटेंसेज है, आप असर्टिव सेंटेंसेज जैसे डाल लीजिएगा। ठीक। अब यहाँ देखिए आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो है हम ये देखते हैं कि यहाँ लिखिए, देखिए फर्स्ट लिखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय करते क्या है हम कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से टू है तो उसको हम टेल में बदल लेते हैं, और अगर सेज टू है तो टेल्स में बदल लेते हैं, और अगर सेड टू है तो उसको हम टोल्ड में बदल लेते हैं। ठीक। चलते हैं आगे। रिपोर्टिंग वर्ब में से टू को टेल सेज टू को
टेल्स और सेड टू को टोल्ड में बदल लेते हैं। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में से टू को हम टेल और सेज टू को हम टेल्स और सेड टू को टोल्ड में बदल लेते हैं। अगर जैसे आपका से है या सेज है ना, उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ठीक हम उसको वैसे ही लिख लेते हैं। जैसे अगर से है तो हम से का से लिखेंगे, अगर सेज है तो सेज लिखेंगे, ठीक। और अगर सेड है तो सेड लिखेंगे। लेकिन अगर आपका ये से टू आ जाएगा तब उसको हम टेल में बदलेंगे, और सेज टू अगर आ गया तो टेल्स में बदलेंगे। देखिए यहाँ जैसे लगा है, यहाँ जैसे लगा लेंगे। सेड टू है तो इसको हम टोल्ड में बदल लेते हैं, ठीक। यहाँ देखिए से टू को यहाँ आप टेल में बदलेंगे, ठीक। सेज टू को यहाँ आप टेल्स में बदलेंगे, ठीक। और सेड टू को आप यहाँ पर टोल्ड में बदल लेते हैं, ठीक है। बात आई समझ में। और अगर जैसे ये आपका से है और सेज है और शेड है, ठीक, तब इसको जो है इसमें हम टेल्स या टोल्ड में नहीं बदलते हैं, उसको हम वही लिख लेते हैं। अगर से है तो सेज लिख लेंगे, सेज है तो सेज लिख लेते हैं, शेड है तो शेड को लिख लेते हैं। इसके बाद उसमें कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। ये हो गया आपका पहला नियम। अब आगे चलते हैं। दूसरा नियम ये है कि देखिए कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब व रिपोर्टेड स्पीच को दैट नामक कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। देखिए कामा और इन्वर्टेड कामा को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, तथा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जो है दैट नामक कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। बात है समझ में। तो क्या करेंगे हम, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा लेंगे और दैट नामक कंजंक्शन से जोड़ देते हैं। जैसे अभी आपको हमने बताया था ना, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे देख लीजिए he said राधिका इज डांसिंग, ठीक। he said राधिका इज डांसिंग, उसने कहा राधिका इज डांसिंग, राधिका नाच रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, he said, ठीक। देखिए सेड टू नहीं है इसलिए हमने जो है बदला नहीं, बल्कि क्या लिख लिया, सेड लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर कामा यहीं पर लिखे ना, कामा और इन्वर्टेड कामा, ये आपका कामा हो गया और ये दोनों जो है इन्वर्टेड कामा हो गए, ठीक। तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हम हटा देंगे। जब कामा और इन्वर्टेड कामा को हम हटा देंगे तब इसको किससे जोड़ेंगे, दैट नामक कंजंक्शन से। किससे जोड़ेंगे, दैट नामक कंजंक्शन से। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दैट लिख लिए। अब फिर इसके बाद राधिका, फिर इसके बाद वाज चेंज हो जाएगा, डांसिंग। देखिए ये कामा इन्वर्टेड कामा हट गया और दैट नामक कंजंक्शन से हमने इसको जोड़ दिया। बात है समझ में। अब आगे चलते हैं।
थर्ड देखिए, बस शुरुआती में यही 3-4 पॉइंट आप याद रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा और ये बहुत इजी है। आप अगर इसको एक बार 2 बार अगर ठीक से देख लेंगे इस वीडियो को तो आपको जो है नारेशन में कहीं कोई दिक्कतें नहीं आएगी। आप हमेशा आपको याद हो जाएगा और आप मरते दम तक उसको नहीं भूलेंगे। अब थर्ड देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का कर्ता रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन का करता रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन करता ना, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन करता रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन करता रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और देखिए चौथा, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन करता रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ठीक, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन करता रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और पांचवा देखिए, रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन करता रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन करता नहीं बदलता है। देखिए इसमें 3 चीजें हैं। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन करता जो है रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है ना। रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन करता रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? कर्म। किसके अनुसार बदलेगा? कर्म के अनुसार बदलता है। और जो रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन करता है वो नहीं बदलता है, वो वही वैसे ही लिखा जाता है। जैसे देखिए, जैसे आपका देख लीजिए, he said to me, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब रिपोर्टेड स्पीच देखिए, he said to me I am
लर्निंग माई लेसन, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम लर्निंग माई लेसन, उसने मुझसे क्या कहा, ही सेड टू मी आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। अब जो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही लिख लिए। अब सेड टू को किस में हम बदल देंगे, टोल्ड में, सेड टू को टोल्ड में बदल दिए। अब फिर इसके बाद मी, अब इसके बाद क्या करेंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, कामा और इन्वर्टेड कामा को हम हटा देंगे। तो इसको हम किससे जोड़ेंगे, दैट नामक कंजंक्शन से छोड़ देते हैं, दैट नामक कंजंक्शन से जुड़ गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए आपका कर्ता क्या है, आई है, कर्ता आपका क्या है, आई, और आई जो है, आई आपका जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है, आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो अब ये रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलेगा, कर्ता के अनुसार और सब्जेक्ट के अनुसार, यानी इसके अनुसार बदल जाएगा। अब किसके अनुसार बदल जाएगा, ये इसके अनुसार बदल जाएगा। तब आई की जगह हम क्या लिख लेंगे, ही, क्या लिख लेंगे, ही। अब इसके बाद ये देखिए आपका जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, आगे हम बताएंगे, अभी तो बता रहे हैं, आगे बताएंगे कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है, और कौन सा टेंस किसमें जाएगा ये हम आगे आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो अब यहाँ पर आई की जगह जो है, आई आपका फर्स्ट पर्सन करता है, इसलिए जो है हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी ही के अनुसार बदलेंगे। तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, ही। अब यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम पास्ट इंडिफिनिट में बदलते हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट की सहायक क्रिया क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, वाज वेयर होती है। अब देखिए बहुवचन के लिए ना, बहुवचन और कर्ता आई के लिए वाज लगता है, इसकी सॉरी एक वचन और कर्ता आई के लिए जो है आपका वाज लगेगा, बहुवचन कर्ता के लिए वेयर लगता है। तो ही के साथ क्या लग जाएगा आपका, वाज, ही के साथ क्या लग जाएगा, वाज। अब फिर इसके बाद लर्निंग, लर्निंग। अब देखिए यहाँ पर जब आई था तो इसका पोसेसिव केस क्या था, माई। अब जब ही आ गया तो इसका पैसिव केस क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीज लेसन। ठीक, ये हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए, अगला, he said to me। अब जो है हम सेकंड पर्सन का कर्ता लेते हैं, कौन सा लेते हैं, सेकंड पर्सन का कर्ता लेते हैं। यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट ना, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर गोइंग टू मार्केट, तुम बाजार जा रहे हो। तो अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही। सेड टू को हम चेंज कर लेंगे, सेड टू को किसमें बदल लेंगे, टोल्ड में बदल लेंगे। फिर इसके बाद मी, फिर कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके हम क्या करेंगे, दैट नामक कंजंक्शन से जोड़ देंगे। अब आपका रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू है, यू सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन को किसके अनुसार हम बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी। अब यहाँ पर हम मी नहीं लिखेंगे, क्योंकि मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पर ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है, यू क्या है, नॉमिनेटिव केस है। तो अब इसके बाद जब यहाँ पर मी आ रहा है तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, आई होगा, क्या होगा, आई, दैट आई हो गया। अब इसके साथ अब देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अब इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे, तो आई के साथ ये क्या लगेगी, आई वाज गोइंग टू मार्केट। ठीक, ये हो गया। और एक आपको और बता दे रहे हैं,
एक और देख लीजिए। रामू रामू says to रामू says to श्यामू। रामू says to श्यामू। रामू says to श्यामू he does not sing a song। ठीक, रामू सेज टू श्यामू, रामू श्यामू से कहता है he does not sing a song। वह गीत नहीं गाता है, वह गीत नहीं गाता है। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पहले रामू सेज टू को हम क्या कर लेंगे, टेल्स में बदल लेंगे। किस में बदल लेंगे, टेल्स में। अब फिर इसके बाद श्यामू, फिर इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट नामक कंजक्शन से जोड़ देंगे। अब ही रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता कौन है, ही है। तो ही को जो है हम नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे, ही सी इट दे, ये जो है थर्ड पर्सन का कर्ता है। थर्ड पर्सन का कर्ता जो होता है नो चेंज, नहीं बदलता है, इसलिए हम ही को ही लिख लेंगे। ठीक, और एक चीज हम आगे आपको और बताएंगे, जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो है ये प्रेजेंट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या है, प्रेजेंट टेंस में है। तो इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यही लिख लेंगे, ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। ठीक, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया है उसमें। और एक आपको फार्मूला हम बता दे रहे हैं, ये फार्मूला याद कर लीजिए। ये सूत्र है आपका RS बटे RV, RS बटे RV बराबर 1, 2, 3 बटे SON। अर्थात आपका रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन कर्ता को जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यस मतलब सब्जेक्ट, और रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन कर्ता को रिपोर्टिंग वर्ब के ओ यानी ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन कर्ता को रिपोर्टिंग वर्ब यन यानी नो चेंज। आगे सुन में, तो फर्स्ट पर्सन देखिए सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन कर्ता को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन कर्ता को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और जो थर्ड पर्सन का करता है वो नो चेंज। ठीक, आज बस आपको इस वीडियो में इतना ही बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो हमें जो है अपलोड करने में भी दिक्कत होती है। अब इसके आगे जो है हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो है नमस्कार।